फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं एक प्लांट के बारे में बात करूंगी जो कि अब ठंड का मौसम स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं आपको कि मैंने किस तरीके से उसकी केयर और देख रेख की है। तो थोड़ी सी टिप्स आप सबको भी मैं बताऊँ। तो फ्रेंड्स, वो मेरा प्लांट है, फर्स्ट लव का प्लांट है, जो कि येलो कलर का, रेड कलर का और वाइट कलर का आता है। तो मेरे पास येलो कलर का है और एक प्लांट और है मेरे पास, अभी उसमें ब्लूमिंग नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता है कि वो किस कलर का है। और ये 2-3 साल से है मेरे पास ये प्लांट। और ये वाला छोटा जो प्लांट है ये आप देख रहे हैं, ये मैं पिछले साल ली हूँ। तो अभी इसमें ब्लूमिंग नहीं स्टार्ट हुई है लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये वाला जो है, ये देखिए, इसको 2-3 साल हो गए हैं मेरे प्लांट को। तो ये देखिए, इसकी फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो ये देखिए आप सब, बहुत खूबसूरत इसका प्लांट लगता है। और इसके एक फ्लावर को देखा जाए तो ये छोटा ही सा फ्लावर है, लेकिन ये इसका बंच जो है ज़्यादा फ्लावर का है। तो ये बंच सा, बिल्कुल बंच सा बना हुआ ये प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये आप सब देख रहे हैं मेरे फर्स्ट लव का प्लांट। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात अगर करते हैं हम, तो इसकी मिट्टी मैंने तैयार की है, वेल ड्रेनेज वाली मिट्टी मैंने तैयार की है इसकी। तो इसकी मिट्टी के लिए मैंने 50% मिट्टी लिया है। कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए आप और इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और कुछ परसेंट इसका कोकोपीट का और काऊ डंक, मैंने इसमें सड़ी हुई काऊ डंक का प्रयोग किया है इसकी मिट्टी सॉइल तैयार करने में। और मिट्टी ऐसी तैयार करनी चाहिए जो इसके, जैसे आप पानी डालते हैं अगर इसके गमले में, तो बाकी पानी जो है अच्छे से निकल जाए और इसकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से गीली हो जाए और बाकी पानी इसमें से बाहर निकल जाए, ऐसी मिट्टी इसकी तैयार करनी चाहिए। और इसको महीने में कम से कम एक बार तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और इसको टाइम टाइम पे इस प्लांट की जो मिट्टी है उसको, इसकी गुड़ाई करते रहनी चाहिए। और इसके प्रोपोगेशन का बीज से भी होता है लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है। तो अगर आप इसको नर्सरी से लाते हैं इस प्लांट को, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको नर्सरी से ला करके अगर इसे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, ये भी प्लांट एक ऐसा है कि आपके घर में सालों साल अगर आप लगा लेते हैं तो ये भी प्लांट जो है सालों साल आपके घर में रहता है। फ्लावरिंग 2-3-4 महीने पे इसकी होती रहती है और इसकी पत्तियां भी इतनी अच्छी होती हैं कि ये पत्तियों से भी ये प्लांट जो है बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो भी अच्छा खूबसूरत सा प्लांट ये लगता है। और फ्रेंड्स, एक बात, अगर आप जब भी कभी आप इसकी शॉपिंग नर्सरी से करते हैं इस प्लांट की, तो इसको आप जब भी आप घर में लाते हैं तो इसको लगाने का जो है, इसकी जो रिपोर्टिंग आप करते हैं तो वो हमेशा शाम के टाइम करें। और शाम के टाइम करते हैं और उसके बाद इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना चाहिए। 2 से 3 दिन तक इसको छाया वाली जगह पे रखें ताकि इसको जो है मरने का चांस नहीं रहता है और ये प्लांट जो है आपके घर में आसानी से लग जाता है। और उसके बाद आपको जब जहाँ भी रखना है इस प्लांट को तो आप इसको रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अगर रख रखाव की बात करें तो जैसे इसको किस स्थान पे रखा जाए, तो इसे डायरेक्ट सन में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। और इसको जैसे सन वाले जगह पे आप रखते हैं, सनलाइट वाले स्थान पे रखते हैं, तो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इसको पूरे धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं इस प्लांट को अपने टेरेस पे रखी हुई हूँ। तो इसकी आप देख भी रहे हैं, इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो ये आप सब देख रहे हैं। तो इस तरीके के सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। और ये देखिए, पूरे जितने भी ब्रांचेस हैं इसमें सारे में ब्लूमिंग की तैयारी हो रही है। इसके बर्ड्स भी सारे में आए हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से इसको धूप की मतलब बहुत आवश्यकता होती है। तो और फ्रेंड्स, इसकी पानी की बात करें तो जब भी आप पानी डालते हैं तो गर्मियों में तो इसको पूरा, इसके गमले में नमी होनी चाहिए, पूरा पानी चाहिए ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और जब भी इसकी मिट्टी को जब आप देखते हैं, ये देखिए मिट्टी मेरी ये पूरी तरीके से गीली भी है और इसमें पानी भी नहीं है।
और जब भी आप इसमें पानी डालते हैं तो 2 इंच तक की मिट्टी आप चेक कर लीजिए, उसके बाद इसमें पानी आप डाल देते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप इसमें पानी देते रहें और इसकी समय समय पे गुड़ाई, और इसको फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत होती है। कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट ही कुछ मतलब महीने या 2 महीने में आप इसमें से कुछ मिट्टी निकाल करके और उसमें दूसरी वर्मी कंपोस्ट मिला करके और इसमें वापस से इस मिट्टी में आप डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। और अभी देखिए ये मेरा 1 साल का प्लांट है, तो अभी इसमें तो बडिंग नहीं चालू हुई है, और ये वाले में अभी ये दूसरी तीसरी बार इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसके फ्लावर में भी बंच में है और इसमें फ्लावर बराबर खिलते रहेंगे। ये देखिए आप, कुछ खिल चुके हैं, कुछ खिलने वाले हैं, तो इसी तरीके से हफ्तों तक ये फ्लावर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इसकी अच्छी देख रेख के साथ इसकी फ्लावरिंग और इसके प्लांट का मज़ा भी ले सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, ये मेरा ये छोटा प्लांट जो है, मैं सोच रही हूँ कि अगर इसमें रेड कलर का आ जाए फ्लावरिंग तो कितनी अच्छी बात होगी। तो अब तो फ्लावरिंग होगी तभी पता चलेगा कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर आएंगे। और ये तो मेरा येलो गोल्डन फर्स्ट लव है। तो ये थी प्लांट के बारे में कुछ केयर टिप्स। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो आप सबको इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो आप सब भी इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो होती है वो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।